यस, कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। देखो बेटा, कल आपके लिए वीडियो में बताया गया था घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। आज प्यारे विद्यार्थियों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालेंगे और सूत्र तो आयतन का भी बताऊंगा, क्योंकि आयतन की एक्सरसाइज आगे वाले में आएगी, ठीक है ना। तो ये वाली 13.2 है, वो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन ये बता दें बेलन होता क्या है, बेलन कहते किसे हैं। ठीक है, कि किसी आयताकार पृष्ठ को उसकी लंबाई या चौड़ाई के समांतर मोड़ने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये क्या है, हमारा एक आयत है। आयत को अपन लंबाई और चौड़ाई के समांतर, देखो चौड़ाई के समांतर करेंगे तो यूँ बनेगा, इस टाइप से ये बन जाएगा। चौड़ाई के समांतर मोड़ेंगे तो बनेगा ना, और लंबाई के समांतर मोड़ेंगे तो इस टाइप से बनेगा, बनेगा ना। ये तो इस आयत को लंबाई के समांतर मोड़ने पर बना है, और ये वाला है वो चौड़ाई के समांतर मोड़ने पर बना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिगर से ही आप समझ गए होंगे कि बेलन होता क्या है, ठीक है ना। कि किसी आयत को लंबाई के समांतर या चौड़ाई के समांतर मोड़ने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों तो देखो, आपको देख रहा होगा आप इसमें कि अगर लंबाई के समांतर मोड़ते हैं तो ये जो लंबाई वाली है वो इसकी क्या बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है। इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अगर इसे चौड़ाई के समांतर मोड़ रहे हैं तो चौड़ाई है उसकी क्या बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है, ये ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है ना। और ये वाला जब हमने इसको मोड़ दिया है तो ये जो चौड़ाई है वो इसकी क्या बन जाती है, परिधि बन जाती है। क्या बन जाती है, परिधि। और इसमें कर रहे हैं तो इसकी जो लंबाई है वो क्या बन जाती है, इसकी परिधि बन जाती है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों कि जब बेलन से संबंधित अपन निकालते हैं तो बेलन के दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक तो होता है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये बता दें वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र का मतलब है टेढ़ा। जैसे आपने रोलर देखा होगा, या आप एक ड्रम ले लें, ड्रम की आकृति होती है वो कैसी होती है, वो भी बेलनाकार होती है। और ड्रम को अगर अपन ज़मीन पर चलाएं तो उसका जो टिकने वाला पृष्ठ है वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है वो ये है बेटा, इस वाले का ये है और इस वाले का ये वाला है, ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो अब अपन सूत्रों की तुलना करें, यहाँ सूत्रों की गणना करें तो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये इस टाइप का बेलन है हमारा। इसका देखो, ये वाला इसका व्यास होता है और इसका आधा कर दिया जाए तो ये इसकी क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है, और ये इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे शॉर्ट में कहते हैं अपन CSE। CSE का मतलब है कर्व सरफेस एरिया, और ये बराबर होता है 2πr/h के, 2πr/h। देखो यहाँ r तो कांस्टेंट वैल्यू है और इसका मान 22/7 या 3.14 होता है। कहीं कहीं 3.14 लिखा जाता है, कहीं कहीं 22/7 इसको लिखा जाता है। क्वेश्चनों में भी आएगा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको 22/7 ही लेना है।
कहेगा कि भाई पाई का मान 3.14 का उपयोग करना है आपको, और अगर ये उपयोग नहीं कहता है तो आपको 22/7 रखना ही रखना है प्यारे बच्चों। आर है वो इसकी त्रिज्या है और एच है वो इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो आर और एच आपके लिए दी जाएंगी, तो आसानी से आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे अपन शॉर्ट में टीएसए कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और ये होता है बेटा 2πr(h) प्लस, देखो ये वाला पृष्ठ बनता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसका भी क्या होता है πr², तो ये क्या हो जाता है 2πr² बन जाता है। देखो इसमें 2πr अपन कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस r के या r प्लस h के, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। यानी वक्र पृष्ठ में दोनों सिरे और जोड़ दिए जाते हैं तो उसका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो CSE वाले और TSE वाले ही करने हैं, ठीक है। अब बेलन का आयतन वाला सूत्र और बता दूं आपके लिए। बेलन का जो आयतन वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, जो कि एक्सरसाइज अगले वाली में बताया जाएगा, ये होता है πr²h के, ठीक है। πr², इसका देखो बेटा आधार का क्षेत्रफल होता है, या इसे अपन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी कह सकते हैं, इंटू ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इससे संबंधित अपन आपके लिए क्वेश्चन कराएंगे। देखो इससे संबंधित होंगे इस वाली एक्सरसाइज में केवल और केवल जो क्वेश्चन हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हें नोट कर लें, वैसे तो मैंने नोट करा दिए हैं, आप इसका देखो क्वेश्चन है आपके इस टाइप से आएंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, तो जो भी हमारे लिए दे रखा है उसी से जो भी निकल रहा है वो इसी से निकलेगा। निकालेंगे कैसे? जब इसका हल करेंगे तो आपके लिए पहले अपन देखो एक चित्र बनाएंगे इस टाइप से। बन गया, ये हमारा बेलन हो गया। क्या हो गया बेटा? बेलन हो गया। ये बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, ये बेलन का व्यास होगा और इसका आधा कर दिया जाए तो ये बेलन की त्रिज्या होगी। क्या होगी? बेलन की त्रिज्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, यानी h का मान आपके लिए दे रखा है, तो जो दे रखा है उसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो बेलन की ऊंचाई यानी h का मान, और ये आपको दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है उसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये बराबर है हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको निकालनी क्या है? आधार का व्यास, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक की दूरी निकालनी है।
तो ये दूरी है, अगर आपकी त्रिज्या आ जाती है वो उसका 2 गुना कर देंगे तो वो बेलन का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप निकाल सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच बराबर आपके लिए दे ही रखा है कितना, 88। भाई अभी मैंने सूत्र बताया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच के बराबर होता है। ये 2 पाई आर एच है, ठीक है, और ये बराबर 88 के आपको दे ही रखा है। एच का मान आपके पास है ही, तो एच की जगह पे आप इसमें मान रख सकते हो। देखो 2 इंटू पाई का मान कॉन्स्टेंट वैल्यू है 22/7 हो गया, इंटू आर इंटू एच का मान आपको दे ही रखा है 14 है, और ये बराबर है आपका 88 के। तो प्यारे बच्चों 7 से 14 अपन काट देंगे, 7 दूना 14। अब ऊपर वालों का गुणा करेंगे। देखो 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44, और 44 का 2 से गुणा करेंगे, 44 दूना 88। तो 88 आर बराबर क्या हो गया, 88 के। तो अपन आर का मान निकाल सकते हैं 88/88 के। तो देखो 88 का 88 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो आर का मान आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आपको निकालना है आधार का व्यास। तो देखो आधार का व्यास बराबर होगा 2 गुणा त्रिज्या के, यानी जो त्रिज्या निकल के आई है, आर का मान जो निकल के आया है उसमें 2 से गुणा कर दें तो वह उसका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों तो देखो 2 इंटू आर आपको है ही है, आर त्रिज्या है, आर का मान कितना है आपका 1 है, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। तो आधार का जो व्यास आएगा वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों आसानी से आप जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं पहले क्वेश्चन को शांतिपूर्वक पढ़ें, ये देखें कि इसमें हमारे लिए क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। धन्यवाद।